हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। सेजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्किल। फैन द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, ऑल्सो फैन इट एरिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, what will be the length of each of its side, which figure enclose more area and circle और स्क्वायर। क्या कह रहा है भाई, सिजली के पास क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, ये 44, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर है, उसके बाद इसकी लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर है। इट बेंट इनटू द शेप ऑफ द सर्किल, अब उसने इसको सर्किल के शेप में डाल दिया। भाई ये सर्किल, ये वायर था 44 सेंटीमीटर, उसने इसका क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। ठीक है, अब सर्किल बना दिया बेंड, ठीक है। फैन द रेडियस ऑफ द सर्किल, अब हमें इसकी रेडियस निकालनी। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर तक हो, ये इसकी रेडियस निकालनी, फाइंड आउट करनी। अब सबसे पहले हमें इसकी लेंथ दे रखी, लेंथ का मतलब है इसका सरकमफ्रेंस दे रखा, ठीक है। जिससे ये वायर बन रखा है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। तो भाई सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि ये कितनी इसकी जिससे वो बन रखा हो सर्किल की लेंथ कितनी, वो हमें पता है 44 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस ऑफ आ सर्कल या पैरामीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारा, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर कितना है हमारे पास, 44 ऑलरेडी दे रखा सरकमफ्रेंस, तो 44 सेंटीमीटर है। 2 पाई हमें 22/7 होता। मुझे आर पहले फाइंड आउट करनी। ओके, मुझे क्या फाइंड आउट करनी, आर। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, ये भी 44, 22 2 जा 44/7 आर। अब इसके नीचे 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं भाई। ओके, तो 44 × 7, और ये 44 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि मुझे आर फाइंड आउट करनी। ओके, 44 से 44 कट गया भाई, तो आर इक्वल टू कितना बचा है मेरे पास, 7। अब मुझे पता लग गया जो इसकी रेडियस हो कितनी है, 7 है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना, भाई सिंपल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता, पाई आर स्क्वायर। भाई पाई 22/7 है, आर हमें पता है 7 है, तो 7 से 7 कट गया, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, एक 15। तो ये सेंटीमीटर में थे, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द सर्किल हो गया हमारा, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर हम इसी का भी स्क्वायर बना दें, इसी का क्या बना दें, स्क्वायर बना दें। अब ये स्क्वायर बना दिया हमने, हमें ये हमारे को पता है इसकी लेंथ कितनी, इस वायर की 44 है। तो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, अब देखो पैरामीटर ऑफ आ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड होता है। भाई कितने साइड, 1 2 3 4 साइड होते हैं इसमें। अब ये तो हमें पता है कितना है, ये कितना है, 44 है, 44 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता है ये वायर की लेंथ कितनी है, 44 है। ओके, तो अब 4 × साइड, अब मुझे साइड चाहिए, तो 44 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा साइड निकालने के लिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखो साइड हमारे पास आई, कितनी आई, 11 सेंटीमीटर। ये तो हमें साइड पर लग गई। ओके, ये हमारी 11 हो गई, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी। अब देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ आ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी, 11 सेंटीमीटर है, और 11 सेंटीमीटर, और 121 सेंटीमीटर। 11 × 11 कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कितना आ गया, ये स्क्वायर का है। अब हमारा देखो एरिया ऑफ द सर्किल कितना, एरिया ऑफ सर्किल हमारा आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया 121। अब ये क्वेश्चन में कह रहा, क्या कह रहा था, साइड विद द फिगर इनक्लोज मोर एरिया देन द सर्किल ऑफ द और स्क्वायर। तो सर्किल है द मोर एरिया, तो हम कह सकते हैं सर्किल क्या है हमारा, सर्किल का बड़ा एरिया है, तो सर्किल हैज ए मोर एरिया, ठीक है, लार्जर एरिया। ओके।